ज्योतिष कहता है कि आपके शरीर के आसपास अनेक प्रकार की ऊर्जाएं, अनेक प्रकार की तरंगें, सुगंध, आवाजें सब तैर रही हैं। हर आवाज को आप सुन नहीं पाते, हर सुगंध को आप सूंघ नहीं पाते। आप जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे में अकेले आप नहीं होंगे। अरबों खरबों बैक्टीरिया, जीव जंतु, नाना प्रकार के जीव जो इतने सूक्ष्म हैं कि आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो रहते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, अपना जीवन जीते हैं, उत्सव मनाते हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में चलता है नृत्य, संगीत, लड़ाई झगड़ा, वो सब भी कर रहे हैं। उनकी आवाज इतने कम डेसिबल की है कि आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो जो आप सुन नहीं पाते, जो आप सूंघ नहीं पाते, जो आप देख नहीं पाते, उसको आप इग्नोर करते हैं, उसको आप नहीं मानते हैं। सूक्ष्मदर्शी लगाइए तो आप देखिए आपके कमरे में कितने बैक्टीरिया, जीव जंतु हैं, वो भी तो जीव हैं। इसी तरह आप भी एक छोटे से जीव हैं। आपका अहंकार आपको बड़ा बनाता है, हम ये कर लें, हम वो कर लें, और जीवन भर आप दौड़ते रहते हैं। लेकिन अगर संपूर्ण ब्रह्मांड की सोचें तो आप एक छोटे से जीव हैं। आपसे बड़ा कोई जीव है, वो आपको देख रहा है और छोटा मान रहा है, जैसे आप अपने छोटे जीवों को देखते हैं और छोटा मानते हैं। ज्योतिष ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और ऐसे सूर्य अरबों हैं। तो जो हमारे सौरमंडल का सूर्य है वो दूसरे कोई सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और उसका वर्तुल 1 लाख या 2 लाख वर्ष में पूरा होता है। पृथ्वी का 365 दिन और एक दिन का जो वर्तुल है 23 घंटे 56 मिनट का। लेकिन ऐसे भी ग्रह हैं जिनका एक चक्कर, एक वर्तुल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वर्ष में पूरा होता है। तो आप कैसे पकड़ पाएंगे, कैसे गणना करेंगे? लेकिन ज्योतिष ये कहता है, और अब विज्ञान भी मानता है, शोध हुए हैं कि ऐसे अनेक सौरमंडल हैं, अनेक पृथ्वियां हैं, करीब करीब 50,000 पृथ्वियां और भी हैं जिनमें जीवन है, और ब्रह्मांड के भी ब्रह्मांड है। और फिर वो सारे ब्रह्मांड जो अरबों की संख्या में है, आकाश गंगाएं, वो फिर किसी एक स्थिर का चक्कर लगा रहे हैं। वो जो एक स्थिर ब्रह्मांड का ब्रह्म है, उसी को हमारे वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। उस ब्रह्म से पूरा ये ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा है। फिर वो जो आखिरी ब्रह्म है वो स्थिर है। अब ये इतना बड़ा गणित है कि जहां आप बैठे हैं वहीं पर बहुत बड़ी दुनिया है, करोड़ों अरबों खरबों जीव जंतु हैं। तो बस ऐसे समझ लो जहां आप बैठे हैं वहां इतनी बड़ी दुनिया जो आप नहीं जानते हैं। तो फिर ये संपूर्ण ब्रह्मांड, लेकिन हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जो तुम्हारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड भी एक शरीर है जिसमें आप एक छोटे से, अब आप कल्पना करें इतने बड़े ब्रह्मांड में आप कितने बड़े हैं, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये अहंकार है जो हमें बड़ा बनाता। हम विधायक बने, हम पैसे वाले बने, हम ये बन जाएं। तर्क। आपके शरीर में जो ये नाक में लार है, कान में मैल है, इसमें भी अरबों जीवाणु हैं। आपके दांत हैं, आप निकालिए सूक्ष्मदर्शी में इसका जरा सा कूड़ा निकाल के, अरबों जीवाणु है। मतलब आपके शरीर में खरबों लोग रहते हैं, और आप जिस कमरे में रहते हैं वहां खरबों लोग रहते हैं। फिर आप इस ब्रह्मांड में जिस सौरमंडल में है, सूर्य, चंद्र, शनि, इनके भी खरबों और सौरमंडल। अब आप समझिए समूचे ब्रह्म का शरीर कितना बड़ा है। तो जब आप, मैंने कल ये बताया था, जब बच्चा गर्भ में आता तब एक्सपोज होता है, और जब बाहर निकलता है तब एक्सपोज होता है। तो वो जो 2 एक्सपोजर हैं, विज्ञान की भाषा में, फोटोग्राफी की भाषा में निगेटिव, वो जो छाप बन जाती है, ज्योतिष ये कहता है वो छाप फिर जीवन भर रहती है।
तो जब जीवन भर रहती तो हम ज्योतिष को क्यों पढ़े? नहीं, उसमें भी भाग है। जो छाप बन गई वो बदली, उसके 3 भाग हैं। एक अनिवार्य, कुछ चीजें अनिवार्य है जो हमेशा रहेंगी, बदली नहीं जा सकती। लेकिन कुछ चीजें अगर आप जान जाएं तो वो नॉन एसेंशियल है, उनको उपाय से, कर्म से आप बदल सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि कर्म में आपको छूट है। अनेक प्रकार के ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, जीव जंतुओं की, रिश्तों की सेवा करके आप उन चीजों से छुटकारा पा भी सकते हैं। यही तो करना है। तो इसलिए ज्योतिष महत्वपूर्ण है कि पहले तो ये फिल्म पता चले, ज्योतिष गणित और फलित। गणित से ये पता चले कि आपकी कुंडली क्या है, फिर फलित आपका क्या क्या जीवन होगा, उसमें क्या अनिवार्य है जो बदला नहीं जा सकता है, और क्या ऐसी चीजें जो बदली जा सकती हैं, तो उसके लिए उपाय हैं। तो जो ये सोच के बैठा है कि ज्योतिष कुछ नहीं, इग्नोर, बेकार, बकवास है, तो वो गलत फहमी में है। वीडियो में लंबी बातें नहीं हो सकती हैं, कभी कौशल कुटिया में बैठोगे तो ये बातें होंगी। जय श्री राम।